नमस्कार, मैं एडवोकेट काम्या चौधरी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको वसीयत के बारे में बताया था कि वसीयत क्या होती है और उसे कैसे बनाया जाता है। आज मैं आपको वसीयत के प्रकारों के बारे में जानकारी दूंगी। टाइप्स ऑफ विल्स। सबसे पहले सिंपल विल मतलब साधारण विल। साधारण वसीयत का मतलब ये होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के पास एक प्रॉपर्टी है और एक खेत है, उसके 3 बच्चे हैं। उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि मेरे तीनों बच्चों को बराबर हिस्सों में मेरी प्रॉपर्टी और मेरा खेत बांट दिया जाए। दिस इज सिंपल विल। अब होती है टेस्टिमेंट्री ट्रस्ट विल। वो क्या होती है? इसमें आपकी जो भी संपत्ति है, व्यक्ति उसको अपने मरणोपरांत एक ट्रस्ट का उस संपत्ति से एक ट्रस्ट का निर्माण कर सकता है। उसके बाद आती है लिविंग विल, जिसको एडवांस डायरेक्टिव विल भी कहा जाता है। आमतौर पे ये विल अधिकतर लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि ये क्या होती है। अब लिविंग विल ये होती है कि जिसमें जैसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो कि या ऐसे लोग जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो उस अवस्था के लिए जब वो अनकॉन्शियस होंगे और जब वो अपनी डायरेक्शंस खुद नहीं दे सकते हैं, तब ये जो विल है उनको एडवांस में डायरेक्शंस देंगे इस विल के थ्रू। जैसे कि आपका लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट होती है। अब लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट आप व्यक्ति पहले से ही निर्णय ले सकता है कि जब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि मैं अनकॉन्शियस हूँ और मैं अपनी कंसेंट खुद नहीं दे सकता हूँ, तब मुझे जो लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट है, जैसे कि मुझे उस समय में CPR देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मुझे डायलिसिस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मेरे को वेंटिलेटर पे मुझे रखा जाना चाहिए कि नहीं रखा जाना चाहिए, इत्यादि ऐसी चीज़ों का निर्णय वो पहले ही कर सकता है। अब इसके अलावा पैलेटिव केयर, जैसे पैलेटिव ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को उस समय में उसे पता है उसकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है और उसे पेन रिलीवर जो मेडिसिन है वो ऐसे समय में उसे देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जबकि उसे पता है कि अगर उस समय में उसको पेन रिलीवर मेडिसिन दी जाएगी तो उसकी जो लाइफ स्पैन है वो और कम हो सकती है, वो रिड्यूस हो सकती है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मुझे जब मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ मुझे वो पेन रिलीवर मेडिसिन देनी चाहिए। इस चीज़ का भी वो निर्णय कर सकता है पहले ही। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन, कि मेरे मरणोपरांत मुझे अपना कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है, इस चीज़ का भी वो वसीयत में निर्णय दे सकता है, लिख सकता है। इसके अलावा एंड लाइफ केयर, मतलब कि अब उसको हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि जब मेडिकल कंडीशन ऐसी हो कि बिल्कुल बॉडी जवाब दे रहा है, तब उसे आर्टिफिशियल सपोर्ट से लाइफ को सस्टेन करना चाहिए, आर्टिफिशियल सपोर्ट देना चाहिए कि उसे नेचुरली डेथ के लिए छोड़ देना चाहिए, कि वो नेचुरल तरीके से वो मर सके। तो ये डिसीजन भी वो इस विल के थ्रू ले सकते हैं। अब एक और चीज़ है कि ये जो विल है ये कभी भी आप चेंज कर सकते हो पेशेंट की या वसीयतकर्ता की मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। अब इस विल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब ये विल बनाते हैं तो एक लीगल प्रोफेशनल लाइक एन एडवोकेट, लॉयर एंड अ मेडिकल प्रोफेशनल लाइक अ डॉक्टर, इनसे ज़रूर कंसल्ट करें। इनकी कंसल्टेशन के बिना ये विल नहीं बनाई जा सकती। अब उसके अलावा लिविंग विल के अलावा हमारे पास होती है होलोग्राफिक विल। अब होलोग्राफिक विल ये होती है जिसमें कि हस्तलिखित, इसे हस्तलिखित वसीयत भी कहा जाता है, जिसमें वसीयतकर्ता स्वयं ये वसीयत लिखता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सिग्नेचर, कि वसीयतकर्ता का खुद का सिग्नेचर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो वसीयत है ये कुछ कानूनी नियमों के अंतर्गत इसे मान्य किया जाता है। इसके अलावा होती है नॉन-क्यूपेटिव विल। नॉन-क्यूपेटिव विल मतलब जिसे मौखिक विल भी कहा जाता है, ओरल विल, जो कि मुंह से बोलकर आप विल दे सकते हैं। ये बहुत ही कम कंडीशंस में मान्य होती है, जैसे कि सैनिकों के लिए या जो कि बहुत ही अत्यंत खतरे में है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये विल
मान्य होती है, जिसके लिए गवाह होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये नॉर्मल कंडीशंस में ये विल मान्य नहीं होती है। इसके अलावा होती है हमारे पास पोर विल, पोर ओवर विल। पोर ओवर विल में क्या होता है, जैसे हमने टेस्टामेंट्री ट्रस्ट विल में क्या था कि आपकी जो भी संपत्ति है वो मरने के बाद में उस संपत्ति से ट्रस्ट का निर्माण किया जाता है। बट ये जो पोर ओवर विल होती है, पोर ओवर विल में ऑलरेडी एक लिविंग ट्रस्ट होता है, जो कि व्यक्ति के मरणोपरांत उसकी सारी संपत्ति इस लिविंग ट्रस्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके अलावा होता है हमारे पास जॉइंट विल का ऑप्शन। जॉइंट विल होती है जो कि 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में बनाई जाती है। अब आम तौर पे जॉइंट विल जो होती है वो पति पत्नी बनाते हैं। अब जॉइंट विल में एक और क्लॉज होता है कि इसमें अगर एक भी पार्टनर आपका, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में आप ये विल चेंज नहीं कर सकते हैं। और ये सिंगल डॉक्यूमेंट विल होती है, मतलब जॉइंट विल जो बनती है ये सिंगल डॉक्यूमेंट होती है। अब म्यूचुअल विल होती है कि ये भी जॉइंट विल की ही तरह होती है, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में। लेकिन ये म्यूचुअल विल में आपके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे जॉइंट विल में एक ही डॉक्यूमेंट, सिंगल डॉक्यूमेंट होता है, म्यूचुअल विल में आपके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और ये भी एक पार्टनर के मरणोपरांत आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी विल, टाइप्स ऑफ विल के बारे में। ऐसी ही जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।